पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 11 साल बाद चीनी वजीर आजम 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। चीनी वजीर आजम 17 अक्टूबर तक क़याम करेंगे। दौरे के दौरान इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और सीपैक के तहत ताउन पर बात की जाएगी। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीनी वजीर आजम ली चियांग के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाकू 54 दस्ते ने चीनी वजीर आजम को सलामी पेश की। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान चीन का हर मौसम में ताउन करने वाला साथी और अहनी दोस्त है। चीनी वज़ीर आज़म का पैगाम कहा। चीनी अवाम भी पाकिस्तान को बहुत पसंद करते और सराहते हैं। SCO सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आमद पर खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान खुसूसन सीपैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाक चीन शराकतदारी खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। चीनी वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। इजलास होने जा रहा है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात भी है, एजाज़ की बात भी है और इस बात का भी इतराफ़ है कि पाकिस्तान इज़ दी डेस्टिनेशन टू बी। पाकिस्तान इकॉनमी हैज़ अ स्टोरी टू टेल एंड इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। तो ये दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ दी डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। 27 साल बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ा आलमी इवेंट हो रहा है। SCO में शिरकत करने वाले मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अना परस्ती कभी भी हुब्बुल वतनी पर गालिब नहीं आ सकती। जो लोग शहदा की यादगार पर हमला कर सकते हैं उनसे कुछ बाइद नहीं। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें और सियासत है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास इस्लामाबाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल-हुकूमत को सजा दिया गया। रुकने ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। जुड़वा शहरों में आज से 16 अक्टूबर तक आम तातील। शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब बंद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के साथ इंतजाम। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के हमरा तैनात। कि इस एहतजाज का उन्हीं दिनों में होना जब इस मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर कोई सीपैक जैसा मंसूबा और उसको आपके साथ बायलैटरल करने वाले मुल्क के सदर यहाँ पर तशरीफ ला रहे हों तो ये एहतजाज इरप्ट कर जाता है। एक गिरोह ये समझता है कि ये गिराव जलाओ करना उसका हक है। एहतजाज उस वक्त ही क्यों जब SCO इजलास होने जा रहा है। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। एक ग्रोह अनारकी फैलाना अपना हक समझता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई जमात मुसल्लह जत्थे लेकर मुहासरा करे तो उसे रोकने के लिए शहर बंद करने पड़ते हैं। कौम के मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। कल कराची में बिलावल भुट्टो, फिर लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के हालात और ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। अवाम और मुल्क के मफाद में सब कुछ करना है। पार्लियामेंट का काम ही आइन और कानून में तरमीम है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो उसके लिए एक मखसूस अदालत की ज़रूरत है। क्या आप निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवाम से सवाल कर दिया।
वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, अदालती इस्लाहात हर सूरत लाएंगे, इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। जो मुझे कह रही हैं कि पीछे हट जाओ, मैं उनको कहता हूं कि तुम पीछे हट जाओ। हम मिसाक जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत हारी कार्ड की सूरत में मुश्किल वक्त में अपने किसान के साथ खड़ी है। खुर्शीद शाह की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। आईनी तरमीम के मुसव्विदों पर ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में एक दूसरे के ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तफाक न हो सका। इजलास दोबारा 17 अक्टूबर को होगा। 26वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी राबते तेज। शहरी रहमान की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की MKM से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। शहरी रहमान ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मुसव्वदे पर एतमाद में ले रहे हैं। मुलाकात में दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। MKM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। आज मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? पहले कैसे तयन करे कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स कहा कि इस कानून के तहत मुसव्विदा बार कौंसल्स के सामने पेश करने का हुक्म दे। 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे असम्बली में मौजूद है। 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। 30 सितंबर तक 36,60,000 गोशवारे मौसूल हो चुके। कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह अतीक मीर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज की तौसी का मुतालबा कर दिया। माफिया है कि इलेक्ट्रिक। अब अलमिया ये है कि तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है कि जो मेजर शेयर्स थे वो एक और कंपनी ने ले लिए हैं, लेकिन उसको इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे। एक माफिया के इलेक्ट्रिक है जो अवाम का खून पसीना निचोड़ रहा है। कराची के शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, एक बड़ी कंपनी हिस्से खरीदना चाहती है लेकिन उसे नहीं दिए जा रहे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में इस ग्रुप के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT मनसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, मनसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। रेड लाइन BRT का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और कराची वालों के लिए एक पायदार काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौज पर बड़ा ड्रोन हमला करके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया। हमले में 4 इस्राएली फौजी हलाक, 70 जख्मी हो गए। 8 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह के ड्रोन जदीद तरीन दिफाई फिजाई निज़ाम को चकमा देकर मिलिट्री बेस तक पहुंचे और सायरन भी ना बच सके। इसराइल भी हैरान। इजराइल ने गजा के अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद बरसा दिया। आग लगने से कई फ़लस्तीनी जिंदा जल गए, बहुत से झुलस कर जख्मी हो गए। दीर अल बलह में इजरायली बमबारी से 30 खैमों में आग लगने से 18 फ़लस्तीनी शहीद, 70 जख्मी हुए। नसीरात के स्कूल में पनाह लिए बेघर अफराद पर टैंकों से गोलाबारी भी की गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद शहीद, 80 जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म ने लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड फ़ौज को लबनान से निकालने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हम कई बार कह चुके हैं लेकिन फ़ौज को वहाँ से नहीं निकाला गया।
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि लबनान में आम दस्तों पर हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। सऊदी अरब ने लबनान में तिबी इमदाद और खुराक की तरसील के लिए एयर ब्रिज का आगाज कर दिया। जंग से मुतासर अफराद की मदद के लिए 40 टन से ज्यादा इमदादी सामान रवाना किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। शाहीनों का इंग्लिश टीम को स्पिन जाल में फंसाने का मंसूबा। प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर शामिल। ऑलराउंडर कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स फिट, कमान संभालेंगे। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अब इनको सपोर्ट करना है, इनको करना है, बैक करना है। अब इनको निकालेंगे तो कोई पीछे नए कोई सारे 11 के 11 तो नहीं मिल सकते ना। वी जस्ट हैव टू बैक देम अप। आई सपोज आई नो दे आर लूजिंग बैडली इन टेस्ट क्रिकेट, वी आर बॉटम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।